हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं वो 6 और आप सभी को पता है कि हमारी एक इस बैच में बहुत ही शानदार उत्तर प्रदेश स्पेशल और आपकी जो है सामान्य परिचय कई कक्षा हो गई जनरल इंट्रोडक्शन की। तो आज कोशिश तय रहेगी कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए समाप्त और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से करते चलेंगे और मुझे भी पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आपके लिए ये ठीक है। अच्छा, केसपाल सर आप बहुत फेंकते हैं। सही कह दिया, अभी तो कुछ भी ना फेंका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो जो है संस्कार सिंह जी सर, आपने सेकंड क्लास की डेमो वीडियो पर पीडीएफ नहीं डाला है, तो मैंने आपका जो मैसेज है तभी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया हो। दीपिका राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। विनायक शर्मा जी गुड इवनिंग माय बेस्ट फ्रेंड। तो गुड इवनिंग जी। चलो हिमांशु सर, इस टॉपिक के बाद पीवाई क्यों दे देना, बिल्कुल ठीक है। स्वाति जी हमारे साथ है। उर्मिला भी सर, आप एक्यूरेट टाइम पर आ जाते हो। अच्छा, ये भी दिक्कत है। चलते हैं तो इसी के साथ आज एक और इसी डेमो में मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। सर एक हेडिंग और डालेंगे, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले किससे मुख्यालय, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले, भिन्न नाम वाले जनपद। आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है सर, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। बात सर ये समझ में न आई कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद कैसे। जैसे कि मैं आज बात करूं कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, यदि मैं बात करूं तो भैया जी आदित्य चौधरी जी, आपकी ये जो हरकतें सी लग रही हैं, तो मुझे तो ना लग रहा कि आप जो है इसी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन चीजों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि सर आप कौन सी स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं, बहुत कलुआ दिखाई दे रहे हैं, मैं हूं ही ऐसा। ठीक है, तो इन चीजों ये चीजें आपके लिए ना है। आप आज उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो छोटे जैसे कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो कर दे तो मैं जो है मानू भी। अब आप देखेंगे कि मतलब कि इस लेवल की तैयारी और आपकी एक्टिविटी दिक्कत है। चलो, अब बात जैसे आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जनपद और 75 जनपदों में से कुछ ऐसे जनपद जिनके जो हेड क्वार्टर्स हैं तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उस मेन जो है सिटी में न अवस्थित होकर, जैसे मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय नोएडा में होगा। ठीक है, जैसे मेरठ की बात करें तो मेरठ का तो मेरठ में ही है, बुलंदशहर का वो खास बुलंदशहर। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे वो होंगे, तो आप लिख देंगे साथी डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट, हाँ सर जी, नेम्स फ्रॉम द हेड क्वार्टर। ये आप सभी को कर देना होगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ही करेंगे विद डिफरेंट
विद क्या होगा सर जी? आप बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, डिफरेंट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि विद कर देना, नेम्स फ्रॉम द, नेम्स फ्रॉम द, फ्रॉम द हेड क्वार्टर्स। ठीक है, हेड क्वार्टर्स, ये आप सभी को कर देना होगा। चलो जी, अब इनकी बात करें तो मैंने शायद आप पहले भी कभी मुझसे पढ़े होंगे, तो मैंने बहुत बार आप सभी को बताए होंगे वो कौन कौन से हैं भैया। एक एक मैं डिस्ट्रिक्ट को लिखता चलूंगा शोभित कुमार जी, और आप सभी को बताते चलना है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है अमेठी। अब मुझे ये बताओ कि अमेठी जो जनपद है, इस अमेठी का जिला मुख्यालय कहां स्थित है? भाई कई बार आ जाता है सर जी, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आया संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, इस डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय कहां स्थित होगा? आप सभी को बताना है। सर एक डिस्ट्रिक्ट आया आपका सिरावस्ती, सिरावस्ती का जिला मुख्यालय। और मेरे साथी एक डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछा गौतम बुद्ध नगर। एक डिस्ट्रिक्ट और आपका आया सर गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय। एक डिस्ट्रिक्ट और आता है सर जी कौशाम्बी। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कहां स्थित है? मेरे साथी एक डिस्ट्रिक्ट आया आपका अंबेडकर नगर। एक डिस्ट्रिक्ट आपका बना अंबेडकर नगर। अब अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय ये भी आप बताओ। और सर एक डिस्ट्रिक्ट आया आपका, और ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बहुत आते हैं, कुशीनगर सर जी। एक डिस्ट्रिक्ट आपका कुशीनगर। और एक डिस्ट्रिक्ट की बात आए ना तो आप करेंगे सर जी सिद्धार्थ नगर। एक डिस्ट्रिक्ट आपका बनेगा सिद्धार्थ नगर। जी सर, एक आप कर देना सोनभद्र। सोनभद्र का जिला मुख्यालय कहां स्थित होगा? और मेरे भैया जी एक आपका संभल। एक आपका कौन सा? संभल। इनके जिला मुख्यालय एक आप कर दो सर जी कानपुर देहात। कानपुर देहात का जिला मुख्यालय कहां स्थित है? और एक आप कर दो सर जी फर्रुखाबाद। एक कौन सा? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय। 2 4 5, ठीक है, 5 5 10 और 2 कितने हो गए? 12 है ना। एक आपका जालौन। एक आपका कौन सा? जालौन। तो आप इन जिला मुख्यालयों को देखेंगे और सर जी मुझे बताएंगे कि इनका जो है जिला मुख्यालय यही होंगे। ठीक है, मंझनपुर, अकबरपुर, पडरौना, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया जी एक बात, अमेठी। अमेठी का जो जिला मुख्यालय आता है उसका नाम होगा गौरीगंज। आपसे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि अमेठी का जिला मुख्यालय कहां स्थित है। तो मेरे साथी आप गौरीगंज कर देना। जैसी संत कबीर नगर की बात आएगी तो आप खलीलाबाद करेंगी सर। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद। जी सर, सिरावस्ती की तरफ जब हम चलें तो हमें भिनगा दिखाई पड़ेगा, भिनगा। गौतम बुद्ध नगर तो आप नोएडा पहुंच जाना जी। और कौशाम्बी की बात तो मेरे साथी आप मंझनपुर कर देना। कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग हो गया। अंबेडकर नगर की बात अकबरपुर, ठीक है, कौन सा? अकबरपुर आप लिख दो। चलो जी, कुशीनगर की बात पडरौना। कुशीनगर का जिला मुख्यालय भैया जी पडरौना। सिद्धार्थ नगर आप लिखो नौगढ़। सिद्धार्थ नगर नौगढ़। सोनभद्र आप रॉबर्ट्सगंज कर देना सर। कौन सा? रॉबर्ट्स
रॉबर्ट्सगंज। सिद्धार्थ नगर, तो यहां पर आप करेंगे रॉबर्ट्सगंज। संभल आप कर तो सरची बहजोई, संभल बहजोई, ठीक है, आता है क्वेश्चन। और साथी कानपुर का अकबर, अकबर माती, अकबर माती। फरुखाबाद आप करेंगे फतेहगढ़, फरुखाबाद का फतेहगढ़। और जालौन का उरई, जालौन का उरई। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट जिनके जो है हेडक्वार्टर्स हैं, जो मुख्यालय हैं, वो भिन्न हैं। और ये क्वेश्चन आप अपनी परीक्षा में आप प्रीवियस ईयर्स को उठाकर देखेंगे। अब जब देखें तो वहां पर आप सभी को दिखाई पड़ेगा सर जी कि कोडिंग डिकोडिंग में अकबरपुर माती, हाँ, तो ये आप सभी को करना होगा जी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बाकी तो इसमें और कुछ भी ना होगा, ठीक है, और बाकी तो कुछ भी इसमें ना होगा, ये आप सभी को बताना है। अकबरपुर माती कर देना है ना, अकबरपुर और अकबरपुर माती यहां लिख दो। चलो अब आगे चलूं जी, और यदि आप सभी की परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। एक बार जल्दी से बता दो मुझे, यदि आप सभी की, ठीक है, भदोई ना लिखा आपने, हाँ भदोई और कर दो। ज्ञानपुर भूल जाएं तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। भदोई, तो भदोई का जिला मुख्यालय ज्ञानपुर होगा सर जी, ज्ञानपुर, बहुत बढ़िया। भदोई का जिला मुख्यालय मेरे साथी ज्ञानपुर, और ना रहा, ठीक है, 14 हो गए होंगे, हाँ सर जी। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके हो गए जिला मुख्यालय, मतलब कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट यहां तक? एक बार जल्दी से बताएंगे, किसी भी भाई बहन को यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। एक और आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिलों के बदले गए नाम, एक हेडिंग और आप डाल दो सर, जिलों के बदले गए नाम, जिलों के, जिलों के बदले, जिलों के बदले गए नाम, बहुत बढ़िया सर, जिलों की बदले गए नाम, एक हेडिंग और आप सभी को यहां पर डालनी होगी, जिलों के बदले गए नाम। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम बदले गए हैं अब तक हम देखें, तो आप मुझे बताते चलना सर। एक यदि मैं देखूं अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद कर दो, चलो पहले इलाहाबाद का नाम बदल दिया जी, हाँ सर। अभी एक मैं देखूं फैजाबाद, फैजाबाद का नाम भी बदल दिया, ये आप सभी को पता होगा। और बाकी बाकी आप सभी को पता होगा प्रबुद्ध नगर, एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था प्रबुद्ध नगर। आज प्रबुद्ध नगर को किस नाम से, ये आप सभी को ही बताना है भैया, प्रबुद्ध नगर को किस नाम से? एक सर पंचशील नगर, पहले पंचशील नगर किसे कहा जाता था, आज वो नाम क्या हो गया, ठीक है। एक आपका जो है भीमनगर, एक आपका होगा भीमनगर, पंचशील नगर, और एक सर जी आपका बना भीमनगर, ये आप सभी बताएंगे। एक ज्योतिबा फूले नगर, एक कौन सा होगा सर जी? ज्योतिबा, ज्योतिबा फूले नगर, हाँ सर, मैंने पढ़ा तो था ज्योतिबा फूले नगर, पढ़ा तो आप बता दो आपने क्या पढ़ा? ज्योतिबा फूले नगर। अच्छा जी, महामाया नगर भी आप करेंगी सर, एक आपका बना महामाया नगर, जी सर। एक 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 आप करो काशी राम नगर, एक भैया जी कौन सा? काशी राम नगर, ये भी आप सभी को करना होगा, काशी राम नगर, महामाया नगर, काशी राम नगर। एक रमाबाई, रमाबाई नगर, ठीक है, ये भी आप बताओ रमाबाई नगर का नाम क्या है? एक छत्रपति साहू जी महाराज,
छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये भी आप सभी को करना होगा। आज छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम क्या कर दिया? एक सर चलो यहाँ यहीं लिख दो, संत रविदास नगर। कौन सा? तो भैया जी संत रविदास नगर। अब इन सभी के नाम बदलकर आज क्या रखे गए हैं इन्हें आप बताओ। ठीक है, चलो जी। सर मैं प्रतिज्ञा बैच का हूं, उसमें कब से यूपीजी की पढ़ाओगे? प्रतिज्ञा बैच में तो चल रही तो है, चल रही है भैया जी। ठीक है, कानपुर देहात संभल, बहुत बढ़िया। और इन इन डिस्ट्रिक्टों की बात आई, समझ में नहीं आ रहा है कि आरओ का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा क्या? प्लीज सर जी, मतलब अब ये बाद की डाउट है, पहले आप अपनी इस कक्षा पर फोकस करेंगे। अब चलते हैं भैया, आपने इलाहाबाद, आज इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को पता है सर। और फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट 2018 में बदल दिए गए थे नाम इनके। कब? 2018 में। इलाहाबाद को प्रयागराज नगर, प्रयागराज, और फैजाबाद को अयोध्या। अब बात आती सर जी प्रबुद्ध नगर की बात। प्रबुद्ध नगर को आज शामली के नाम से, जो प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है। पंचशील नगर आप हापुड़ कर दो, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़। और जब इसकी स्थापना हुई 28 सितंबर 2011 को, तो पंचशील नगर के नाम से। ठीक है, और आज देखूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद वो हापुड़, जहां पर प्रति एक वर्ष मेरे साथी गढ़ मुक्तेश्वर के मेले का आयोजन भी किया जाता है। उसी हापुड़ की बात करेंगे ना सर जी? हाँ, जहां पर प्रति वर्ष गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। और हापुड़ की बात की जाए तो इसमें भैया जी विधानसभा की सीटें कितनी होंगी? तो हापुड़ हो गई एक, तो एक धौलाना, ठीक है, ये तो तहसील है, माफी चाहूंगा, तहसील होंगी। और हाँ जी, अब दूसरी बात भीमनगर, तो आप करेंगे संभल। संभल को भीमनगर के नाम से जाना जाता था, संभल, बहुत बढ़िया। संत रविदास नगर की बात तो भदोई, ये आप एकदम करेक्ट करेंगे, भदोई आज इससे पहले संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता। ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, हाँ सर जी, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा। महामाया नगर की बात तो सर जी हाथरस, महामाया नगर ये आप सभी को कर देना है हाथरस, है ना। काशी राम नगर की बात तो सर जी कासगंज, काशी राम नगर आप कासगंज कर देना। सर जी रमाबाई की बात तो कानपुर देहात, रमाबाई को कानपुर देहात। ये आज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, तो आप अमेठी पहुंच जाना। सर ये वो क्वेश्चन है जो मतलब कि चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी पूछ लेता है कि छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो आप बता देना सर जी कर क्या दिया? अमेठी कर दिया। और अमेठी का जिला मुख्यालय आप बताएंगे सर जी गौरीगंज। संभल का बहजोई जिसे भीमनगर बोला जाता था, प्रबुद्ध नगर शामली जो ओडीओपी योजना में रिंग एवं धुरा के लिए से मान्यता प्रदान की जाती है सर। अब इसी के साथ एक और चीज आप हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में नगर निगम। हाँ सर जी, आप सभी को पता है नगर निगम ना हुए सर जी, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, उत्तर प्रदेश में नगर निगम। अब मुझे आप एक चीज ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं?
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश। अब जल्दी से कौन सा वो योद्धा जो सबसे पहले बताएगा सर जी। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की बात आई, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन की बात ही है यहीं पर, ठीक है ना। कॉरपोरेशन उत्तर इन उत्तर इन उत्तर प्रदेश, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश। जी सर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की बात है सर। कौन पहले बताएगा? नगर निगम कितने हैं? 17। तो अभी भी है ना सर जी, है तो सारे अभी। संत रविदास नगर को आज वर्तमान में भदोई के नाम से जाना जाता है, जिसका जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में। ठीक है, आज नंबर की बात आई कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या, तो भैया जी 17 क्यों ना बता रहे आप? 17। अब देखो, नगर निगम का दर्जा उन बृहद क्षेत्रों को दिया जाता है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है, या एक कंडीशन और 5 से 10 के बीच में। ठीक है, अब दर्जा ये तो मैं वैसे आगे भी कराऊंगा। तो उन बृहद क्षेत्रों को दिया जाता है जिनकी आबादी, हाँ सर जी, 10 लाख से अधिक या 5 और 10 के बीच में होती है। आ रही है बात समझ में? एक सर जी क्वेश्चन आया, नगर निगम का जो प्रमुख कौन होता है? ये तो पॉइंट आप सभी से पूछा गया कि सर ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इस नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो आप सभी को बताना होगा जी। आज नगर निगम का अध्यक्ष, जल्दी बताओ। नगर निगम का प्रमुख बोल दो, प्रमुख ज्यादा अच्छा लगेगा शब्द। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? आप बताएं तो मैं मान जाऊं कि बहुत बढ़िया। मेयर या महापौर होगा सर जी। या तो हम मेयर बोल दो या आप महापौर, ठीक है, या आप क्या बोलेंगे? महापौर। बात एक ही है, मेयर या महापौर ये होंगे। और प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार, एक नगर आयुक्त भी होता है, ठीक है ना। एक कौन? नगर आयुक्त, जो कि प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार होता है। नगर आयुक्त क्या होता है? तो भैया जी, आयुक्त जिम्मेदार होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिम्मेदार होता है। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है सर जी। प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार होता है, और मेयर इसका चुनाव होता है सर जी। ठीक है ना, मेयर का क्या होता है? इनका चुनाव वगैरह होता है। एक क्वेश्चन आया सर जी, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? एक क्वेश्चन और पूछा गया, उत्तर प्रदेश, जी सर जी, चलो भैया आप कर दो। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। ये अधिनियम जो आया, ये आपका 1959। भैया जी एक पॉइंट बहुत शानदार तरीके से लिखना है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। ठीक है, 1959। चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरमैन तो भैया ये आपकी ग्राम पंचायत में आएंगे ना। और मतलब कि एक तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका परिषद, ठीक है, ये तो 3 होंगे। एक आपकी वहां पर होगी ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक पर। अब ब्लॉक जो आपका होगा ना, ब्लॉक खंड जिसे हम बोलेंगे बीडीओ, ठीक है, और एक आपकी होगी जिला पंचायत। तो जिला जो डिस्ट्रिक्ट में
अब पंचायत की सदस्य जैसे वार्ड सार्ड से बनते हैं, वो चेयरमैन अपना जो है चुनते हैं, तो वो जिला पंचायत में होंगे। ठीक है, चलो जी। ये और उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। और सर इसी अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला नगर निगम, पहला नगर निगम कौन सा बना सर? आप कर देना कानपुर। पहला नगर निगम था सर जी कानपुर, एकदम राइट। ये 1959 में ही बनता है। इसके बाद ठीक है, पहला पहले नंबर पर था ये, दूसरा प्रयागराज में लखनऊ में, दूसरा क्या लखनऊ में बना, और ये भी 1959 था, लेकिन डेट में जो परिवर्तन डेट इनकी देना रखी। और तीसरा बनता है आपका प्रयागराज। तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कहने का मतलब है पहला नंबर था कानपुर पर, दूसरा नंबर आपका हुआ लखनऊ, और तीसरा आपका बना सर जी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम आप करेंगे कानपुर, सेकंड लखनऊ, और थर्ड आपका प्रयागराज। चलो सर, अब देखो भैया जी, नगर निगम की जब बात आई तो आज चल दो सहारनपुर से। आप चलो कहां से? सहारनपुर से, बहुत बढ़िया। सहारनपुर के बाद आप आ जाओ मुरादाबाद। मुरादाबाद नगर निगम हो गया। मुरादाबाद के बाद आप आओ सर बरेली। बरेली, हाँ सर, बरेली के बाद आप मेरठ पर ही आ जाओ। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा। चौथा होगा मेरठ, 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 गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद। इसी के साथ मेरे साथी आप छठवा अलीगढ़। अलीगढ़ देख लो, मंडल भी है और नगर निगम भी है। सातवां मथुरा वृंदावन, और मथुरा को 2017 में दर्जा दिया गया था, अब 2018 पोते जा रहे जब से। इसी के साथ मेरे साथी आप आगरा, आगरा, पहले आगरा ही कर दो इसे ही। आठवां आप चलो जी आगरा, जी सर मैंने लिख दिया आगरा। नौवां आप आ जाओ सुहाग नगरी, वो फिरोजाबाद, वो टूंडला, हाँ सर फिरोजाबाद, मतलब आगरा और फिरोजाबाद आपके बन जाएंगे। फिरोजाबाद से आप कानपुर में कर दूंगा यहाँ जगह, क्योंकि 17 के 17 कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर इसी के साथ आप पहुंचो लखनऊ, और लखनऊ के आप डायरेक्ट बस पकड़ो प्रयागराज के लिए। कहाँ सर जी? प्रयागराज तो सभी को पता है। और फिर आप आ जाओ सर वाराणसी, फिर आप आओ वाराणसी, और वाराणसी, हाँ, देव दीपावली मनाकर मेरे साथी आप डायरेक्ट पहुंच जाओ अयोध्या। अयोध्या के बाद यहां से निकलते हुए फिर आप गोरखपुर की तरफ प्रस्थान कर जाओ, गोरखपुर। ठीक है ना? गोरखपुर के बाद आप यहां से डायरेक्ट चलो झांसी, आओ झांसी, और झांसी के बाद आप कर देना 17वें नंबर पर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर को 2018 में ठीक है मान्यता प्रदान की थी, नगर निगम का दर्जा दिया गया, और ये 17वां नगर निगम होगा सर, 17वां नगर निगम मेरे भैया जी, 17वां नगर निगम। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं सर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है, तो आप एकदम करेक्ट कर देंगे सर जी, शाहजहांपुर। चलो जी सर, वीडियो में क्वालिफाई होना जरूरी होता है? हाँ ठीक है, वीडियो में तो पेट क्वालिफाई जरूर चाहिए। तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये कंप्लीट है। ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट हुए? कंप्लीट हुए तो आगे बढ़ जाओ, और ना हुए तो बताओ।
ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि पॉइंट आप सभी के कंप्लीट सर। अब आजकल एक क्वेश्चन और आ रहा है, कुछ नवसृजित जिले। आप एक हेडिंग डाल दो सर जी, क्योंकि आजकल देखो तो सर जी उनकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। तो आप एक हेडिंग डालेंगे, कुछ नवसृजित जिले। आप सभी को एक हेडिंग डालनी है, कुछ नवसृजित जिले। कुछ नवसृजित जिलों की बात, तो सर जी आप एकदम शानदार तरीके से हेडिंग डाल दो, कुछ नवसृजित जिले। जी सर। अब एक एक जिले को हम करते चलेंगे और उनकी स्थापना वर्ष। कुछ नवसृजित जिले, जैसे आप बताएंगे सर जी, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था महोबा। महोबा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वो बुंदेलखंड का महोबा, जिसे आला ऊदल की नगरी कहा जाता है। महोबा का चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर बोला गया। मैंने महोबा जब आया होगा, चित्रकूट मंडल में स्थित वो महोबा, जिसकी स्थापना मेरे साथी या गठन 11 फरवरी 1995 को हो जाती है। 11 फरवरी 1995 को, हाँ सर जी, हमीरपुर जनपद से अलग करके, हमीरपुर, ये भी तो आता है कौन से जिले से, हमीरपुर जिले से अलग करके, हमीरपुर जिले से अलग अलग करके इसकी स्थापना की जाती, अलग करके। अब क्वेश्चन पूछा गया कि महोबा की स्थापना कब हुई, या महोबा का गठन 11 फरवरी 1995 और सर किससे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके। एक और डिस्ट्रिक्ट आया सर जी सेकंड नंबर पर, जिसका नाम बना अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय आप सभी ने करा अकबरपुर। अंबेडकर नगर जैसी आए तो आप कर देना 29 सितंबर, हाँ सर जी, 1995 को अयोध्या जनपद से, ठीक है, को अयोध्या, जी सर, किससे, अयोध्या जनपद से अलग करके, अयोध्या जनपद से अलग, अयोध्या जनपद से अलग अलग करके, अयोध्या जनपद से अलग करके। मेरे साथी अंबेडकर नगर 29 सितंबर 1995 को अयोध्या जनपद से अलग करके अंबेडकर नगर की स्थापना हो जाती है। रहेली का सूर्य मंदिर, बहुत बढ़िया, जिसे उत्तर भारत का कोणार्क कहा जाता है, ये शाबाश, ऐसी ही करना है सर जी। एक और जनपद आपका बना दो सर, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी जनपद, यहां पर जिसका जिला मुख्यालय मंजनपुरी तो बताया था सर। 4 अप्रैल 1997 को, हाँ सर, के अप्रैल, 4 अप्रैल 1997 को, 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज जनपद से अलग करके, प्रयागराज से अलग, प्रयागराज से अलग, अलग अलग करके। कितना शानदार क्वेश्चन सर जी। 4 अप्रैल 1997 को, 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग करके किसकी स्थापना कर दी जाती है, कौशाम्बी जनपद। बहुत बढ़िया जी। इसी के साथ एक और जनपद आया अमरोहा, जिसे ज्योतिबा फूले नगर के नाम से, अमरोहा मैंने लिखवाया भी होगा, ठीक है ना, ये रहा, कहां है सर जी, अमरोहा, ठीक है, ज्योतिबा फूले नगर, ये रहा ना अमरोहा, ये रहा ना, ठीक है, के नाम से जाना गया। ये पॉइंट मैंने आप सभी को कराए हैं। 15 अप्रैल 1997 को
हाँ सर जी, मुरादाबाद से अलग करके। 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जनपद से मुरादाबाद मुरादाबाद जनपद से अलग अलग करके। बहुत बढ़िया जी, अलग करके जी सर। 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जनपद से 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जनपद से अलग करके पीतल नगरी से अलग कर दिया। ज्योतिबा फूले नगर नाम रखा। 30 जुलाई 2012 को जब सपा की सरकार प्रदेश में आई तो इसका नाम अमरोहा कर दिया। चलो जी, इसी के साथ हाथरस, जिसे महामाया नगर के नाम से जाना गया था, कितने 5 चलो जी, हाथरस। अब आप आ जाओ हाथरस की तरफ। और हाथरस 5 अप्रैल, ठीक है, 3 मई 1997 होगा, ठीक है। 3 मई की बात थी सर, गलत हो जाता अभी। 3 मई 1997 को इस जनपद को, ठीक है, हाथरस महामाया नगर मथुरा अलीगढ़ व आगरा के कुछ हिस्सों को काटकर 3 मई 1997 को अलीगढ़ जी सर, मथुरा, अलीगढ़ मथुरा तथा आगरा जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके, जनपद के कुछ हिस्सों को अलग ठीक है ना, करके, अलग करके मेरे भैया जी इस हाथरस महामाया नगर की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ चलेंगे भैया 6वें नंबर पर चित्रकूट। हाँ, वो कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, जहां पर भगवान रामचंद्र जी ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष इसी चित्रकूट की पावन धरा पर व्यतीत किए थे। वो सती अनसुईया का आश्रम, जहां पर देवी सीता को उन्होंने सती का पाठ पढ़ाया, वो चित्रकूट के प्रांगण या धरातल पर स्थित होगा। वो महर्षि अत्रि, जिनकी वो पत्नी थी सती अनसुईया, इनका भी आश्रम यहीं पर। महर्षि वाल्मीकि जी का एक आश्रम चित्रकूट में ही होगा। और सर जी वो भरत मिलाप, ठीक है, जो कुंड वगैरह है वो भी आपका चित्रकूट में। चलो सर, चित्रकूट की बात आई 6 मई 1997 को। 6 मई की बात आती है, 6 मई 1997 को बांदा जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके, ये आप सभी को कर देना होगा जी, अलग करके। अब किसकी स्थापना, तो आप कर देना सर जी, चित्रकूट बन गया। और गणेश बाग, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी आपने, जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। सर, एक बलरामपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जनपद, जो नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है। आज उस बलरामपुर की बात, जो 25 मई 1997 को, हाँ सर, 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थ नगर को गोंडा व सिद्धार्थ नगर, हाँ सर जी, कौन सा, गोंडा व सिद्धार्थ नगर के कुछ हिस्सों को अलग करके, मेरे भैया, कुछ हिस्सों को अलग
अलग करके, ऐसा ही पॉइंट पूछा जाता है। जैसे ही पूछा जाए तो आप एकदम राइट कर देना, ये होगा बलरामपुर। एक सरजी 8वें पर आ जाओ, चंदौली, वो धान की डलिया जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है। आज चंदौली की बात 20 मई सर 1997 को, 20 मई 1997 को वाराणसी जनपद से अलग कर दिया इसे। वाराणसी जनपद से, वाराणसी जनपद से अलग करके 20 मई 1997 को मेरे साथी किसकी, चंदौली, आदम चीनी चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आदम चीनी चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है वो कहां का, चंदौली का होगा सर जी। आ रही है बात समझ में। वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और कर्मनासा व चंद्रप्रभा, चंद्रमा की चमक जिसका शाब्दिक अर्थ इस अभ्यारण्य के बीचों बीच से प्रदेश का पहला था। सारी चीजें कराऊंगा, आगे चलेंगे सर जी। सिरावस्ती, एक और सिरावस्ती, वो सिरावस्ती जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और ये सिरावस्ती मेरे साथी 22 मई 1997 को, 1997 में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बने थे, वो बहराइच जनपद से अलग करके, और प्रदेश का बहराइच जनपद से अलग करके, प्रदेश का अलग पहले कर दो, अलग करके भैया जी प्रदेश का सबसे जो है कम पढ़ा लिखा, मतलब सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद भी सिरावस्ती, जिसका जिला मुख्यालय भिनगा अभी करके आए थे सर जी, अभी जस्ट किया था ना। इसी के साथ आ जाओ गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसी के साथ आप आओ एक और 10वां गौतम बुद्ध नगर, 6 सितंबर 1997। गौतम बुद्ध नगर जिसका जिला मुख्यालय नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप कर दो सर 6 सितंबर 1997, 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद व 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद व बुलंदशहर के कुछ जनपदों को अलग करके, बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके, किसको, कुछ हिस्सों को, हाँ सर, कुछ हिस्सों को अलग करके इस जनपद की स्थापना की जाती। हाँ सर, गौतम बुद्ध नगर 80.1% इस जनपद की साक्षरता, तो साक्षरता के साथ ही मेरे साथी ये प्रदेश का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में फर्स्ट नंबर पर गौतम बुद्ध नगर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित होगा। इसी के साथ भैया जी एक और जनपद संत कबीर नगर, आपने पढ़ा संत कबीर नगर, जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद, और यहीं पर एक मगहर पड़ता है जो आमी नदी के किनारे। 5 सितंबर की बात है सर, क्या सितंबर, 5 सितंबर 1997 को ये भी जनपद अलग। ठीक है, वस्ती व सिद्धार्थ नगर जनपद से, वस्ती व सिद्धार्थ नगर जनपद से अलग करके, सिद्धार्थ नगर जनपद से अलग करके। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में, अलग करके जी सर। 5 सितंबर 1997 को बस्ती व सिद्धार्थ नगर जनपद से अलग करके, किसकी, खलीलाबाद संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय अभी किया था सर जी। इसी के साथ औरैया, अभी आपने पढ़ा था ना औरैया, हाँ सर जी, औरैया की बात है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी, औरैया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर वाला जन औरैया। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर,
17 सितंबर, हाँ सर जी, 17 सितंबर 1997 को ये आप बता दो, इटावा जनपद से अलग करके, इटावा जनपद से अलग अलग करके, इटावा जनपद से अलग करके। चलो जी, औरैया हो गया, कन्नौज, आज कन्नौज इत्र नगरी, ठीक है ना, वो खुशबू का शहर जिसे पहले मोहद्देसरी के नाम से थानेश्वर से राजधानी स्थानांतरित कन्नौज हर्षवर्धन चुवर्धन वंश की राजा 18 सितंबर, हाँ सर जी, के 18 सितंबर 1997 ही है सारे, 1997 को फर्रुखाबाद जनपद से अलग करके। किससे? तो भैया जी फर्रुखाबाद जिले से अलग करके, फर्रुखाबाद जिले से अलग करके। ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे कि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं। नोट्स के साथ साथ पूरी क्लास कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम नहीं मैनेज होता। भैया टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा, साक्षी भैया करना पड़ेगा टाइम मैनेज, और नहीं तो कोई और टाइम मैनेज करेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी दिक्कत की है, कमजोरी है हमारी। एक और करो, कासगंज, अभी कासगंज, और जिसे काशी रामनगर के नाम से जाना गया था ना, कासगंज। सर जी 17 अप्रैल 2008 को एटा जनपद से, को एटा वो अतरंजी खेड़ा, एटा जनपद से अलग करके, अतरंजी खेड़ा वो जलेसर जो पीतल के घुंघरू एवं घंटियों के लिए जाना जाता है। चलो भैया जी आगे चलूं, आगे बढ़ जाओ। एक और कर दो, संभल, वो संभल की बात जिसे क्या भीमनगर, 15वां नंबर आपका होगा सर जी संभल का, 15वां नंबर आपका बना संभल। 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद, ठीक है ना, संभल भीमनगर ही तो था, और शामली प्रबुद्धनगर 28 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना हो गई। मुरादाबाद और बदायूं के कुछ हिस्से को काट दिया। मुरादाबाद व बदायूं जनपद के, बदायूं, ठीक है ना, जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके, ठीक है ना, कुछ हिस्सों को अलग करके। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना जी। आ रही है बात समझ में ना जी। संभल 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद व बदायूं जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके। एक और आता है सर जी हापुड़, हाँ सर, पंचशील नगर, हापुड़ का भी गठन 28 सितंबर 2011 को हुआ, और गाजियाबाद के कुछ हिस्से को अलग करके। 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद के, हाँ सर, गाजियाबाद जनपद से अलग करके, गाजियाबाद जनपद से अलग करके, ये आप सभी को करना होगा। गाजियाबाद जनपद से अलग करके मेरे साथी। 28 सितंबर 2011 शामली तीनों के तीनों जनपदों का गठन एक ही डेज में हुआ था। शामली और आपका होगा प्रबुद्ध नगर। शामली की बात आई तो सर आप शामली प्रबुद्ध नगर और ये मुजफ्फरनगर से अलग कर दिया था। 28 सितंबर 2011 को
मुजफ्फर जनपद से कौन सा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके, जिले से अलग, अलग, ठीक है ना, करके इस जनपद की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अमेठी करवा दिया मैंने, अमेठी हुआ ना हुआ, अमेठी ना हुआ, चलो अमेठी भी कर दो 1 जुलाई 2010 को रायबरेली व सुल्तानपुर जिले से अलग करके। एक डिस्ट्रिक्ट जिसका जिला मुख्यालय गौरीगंज, हाँ सर, आप अमेठी भी आप करो, अमेठी 1 जुलाई 2010 को भैया जी के 1 जुलाई 2010 को। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम से इसे नगर के नाम से जाना जाता था, को रायबरेली व सुल्तानपुर, रायबरेली व सुल्तानपुर जिलों को अलग करके, सुल्तानपुर जिले से अलग करके भैया जी ये आपके बन गए नवसृजित जनपद। आगे बात समझ में, तो इन सभी के सभी डिस्ट्रिक्टों को एक बार जरूर याद कर लेंगे। और इसी के साथ अब जो मंडे को जो मुलाकात होगी, अब आपसे होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। ये जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आज यहीं पर समाप्त। तो इन्हें करते चलना बढ़िया तरीके से। करंट अफेयर्स के लिए भी बता दीजिए क्या करना चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से करंट अफेयर्स की कक्षा चल रही है सर की, आदर्श चौहान सर की। तो आप वहां पर जो है जुड़ जाओ सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। ठीक है, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।